नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 में आपका स्वागत है। और अवेकनिंग इंडिया एक ऐसा सफ़र रहा है, दशकों से ये सफ़र चल रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। आज बदलता दौर है। कई बच्चे उस समय पर बहुत छोटे रहे होंगे जब सीज़न 1 आया था। आज की ज़रूरतें बदल गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई का ज़माना है। कार्यक्रम का नाम भी एआई यानी अवेकनिंग इंडिया है। यहाँ आज अवेकनिंग की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। यानी ये विषय कभी ख़त्म नहीं होता और ऐसे ही ख़त्म नहीं होती स्वामी विवेकानंद की चमक। साल दर साल बढ़ती चली जाती है चमक, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को हम जब पढ़ते हैं तभी एहसास हो जाता है कि ये व्यक्तित्व कितना विशाल रहा है। डॉक्टर सी के भारद्वाज जो देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनसे हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि कैसे इतनी शक्तियां स्वामी विवेकानंद में आई। ये एक विषय था बहुत सारे विषयों में, लेकिन हमने पिछले हफ्ते ही ये वादा ले लिया था कि हम ध्यान पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आप एक ध्यान साधक भी हैं। तो डॉक्टर भारद्वाज, एक बार फिर मैं आपका अवेकनिंग इंडिया के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं उसमें बहुत ही सुंदर बात कहना चाहूँगा कि अवेकनिंग इंडिया मीन्स एआई, और आप एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स से जुड़े हैं, वो भी एआई है, एब्सोल्यूट। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका जो पैसेज है वो आता है कि आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस हैं और एब्सोल्यूट से रियल टाइम में जुड़े हैं जी, और आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। तो वो भी जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ओमनी स्कैनर है विच कैन लुक इनटू ऑल द इंफॉर्मेशंस, सारे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशंस उसको एक्सेसिबल हैं, क्योंकि यू आर लाइक एन ओमनी स्कैनर। तो एआई एंड एआई, अवेकनिंग इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। बहुत ही सुंदर। चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना से या उनकी कुछ कहानियों से जो बड़ी प्रेरक होती हैं। तो एक कहानी उनकी रखते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बालक नरेन को ध्यान का खेल खेलना बहुत पसंद था। खेल होते हुए भी वो उनमें गहन आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करता था। उनके मित्र उन्हें कई बार शांति से देर तक ध्यान मग्न बैठे देखते थे। उनका ध्यान इतना गहन होता था कि उन्हें झिंझोड़कर वापस बालक की समान स्थिति में लाना पड़ता था। और कभी कभी ध्यान तो इतना बढ़ जाता था कि ऐसी परिस्थिति से उन्हें जगाना अति कठिन हो जाता था। पड़ोस के कुछ बालक कभी कभी उनके इस खेल में उनके साथ हो लेते थे। एक शाम जब आकाश में चांद चमक रहा था, अर्धचंद्र, वे सब बालक पूजा कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठ गए। किंतु नरेंद्र ध्यान में मग्न रहा। तब सारे मित्र उनके पिताजी व काका के पास दौड़े व उन्हें लेकर शीघ्र वापस आए। जब उन्होंने उस नाग को फन फैलाए वहां देखा, जैसे कि नाग मंत्रमुग्ध हुआ हो, वो सब भयभीत हो गए। वे कोई शब्द करने से डर रहे थे कि कहीं उस आवाज से घबराकर वो हमला न कर दे। तभी नाग चुपचाप वहां से रेंग कर चला गया। वह क्षण भर बाद कहीं भी दिखाई नहीं दिया। नाग के जाते ही नरेंद्र के पिताजी व काका ने भागकर नरेंद्र को गले लगा लिया। तुम भागे क्यों नहीं? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। मुझे अवर्णनीय आनंद की अनुभूति हो रही थी। बड़ी सुंदर ये कथा थी और आज का हमारा विषय भी ध्यान है। और ध्यान को आप जैसे जीते हैं, इतने लोगों को आपने सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में ध्यान करवाया है। ध्यान एक बच्चे को होना जिसको पता नहीं है बेसिक्स, उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है, ये कैसे होता है? एक तो मेरे मन में ये सवाल आता है इस कहानी को देखने के बाद। और दूसरा, ध्यान में इतने गहरे चले जाना कि आपको अपनी बॉडी या अपने आसपास की किसी चीज़ का कोई भी आभास नहीं है, ये क्या है? बहुत सुंदर सवाल है ये। और इसमें मैं विवेकानंद का एक विषय बताता हूँ कि वो एक लैंप पोस्ट में
बैठ के पढ़ रहे हैं और वहाँ से एक बारात गुजरी और उनका सारा ध्यान उनकी किताब में लगा रहा। तो कुछ लोगों ने आके पूछा कि यहाँ से जो बारात गुजरी वो इधर गई या इधर गई? तो वो कहने लगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कोई बारात गुजरी। तो उस ध्यान के द्वारा इस बात को समझ लेना कि उस ध्यान को आपको विड्रॉ करना है। तो आज हम ध्यान का विषय कर रहे हैं और मैं बच्चों को थोड़ा ध्यान भी कराऊंगा आज। तो उसमें मुझे ये बताना है कि वह ध्यान, अभी जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि आपका ध्यान आपके मन से होता हुआ, शरीर से होता हुआ, 37 ट्रिलियन सेल से होता हुआ आपकी इंद्रियों के माध्यम से नीचे को बाहर को फैल जाता है। तो इस दुनिया का जो काल और माया है उसमें लिप्त हो जाता है। इस ध्यान को विड्रॉ करना, कहाँ विड्रॉ करना है, उसके लिए मैं आपसे बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ कि आपकी ये दोनों आँखें वो कैमराज हैं। ये दोनों आँखें कैमराज हैं। इस बात को समझना, इस इशारे को, कि ये दो आँखें कैमराज हैं। दो ऑप्टिकल नर्व्स आपके मस्तिष्क में अंदर कहीं जाके मिलती हैं और पीछे में पिक्चर फॉर्म होती है एट द बैक। तो जहाँ ये दोनों ऑप्टिकल नर्व्स मिलती हैं वहाँ कान भी जुड़े हैं। तो इस पर्टिकुलर स्थान पर आपको अपने ध्यान को वापस लेना है, आपको विड्रॉ करना है शरीर से और मन से। क्योंकि शरीर में ये इंद्रियां हैं ना, सूंघने की, स्वाद लेने की, स्पर्श करने की जी, ये सभी इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों के माध्यम से मैंने बताया था कि आपका ध्यान नीचे को और बाहर को फैल गया। अब इस ध्यान को आपको विड्रॉ करना है। तो कबीर ने बहुत सुंदर लाइन में कहा कि तन थिर, तन को स्थिर करके बैठ जाना है एक कंफर्टेबल पोस्चर में। क्योंकि बहुत सिंपल है कि आप अपने शरीर को एक कंफर्टेबल पोस्चर में जहाँ देर तक बैठ सकें बिठा लें। तो तन थिर हो गया। फिर उन्होंने बोला मन थिर। मन जो है वो पास्ट और फ्यूचर में जाता रहता है हर समय। उसको एक सिमरन देते हैं गुरु आपके, और उस सिमरन में वो पास्ट और फ्यूचर की बजाय उस सिमरन में लग जाता है। चाहे वो एक ही नाम है, उसको हम राम राम कह लें या गायत्री मंत्र उच्चारण कर लें। तो गायत्री मंत्र का अर्थ ये है कि हे रक्षक, प्राण प्यारे, दुखों को दूर करने वाले, मैं तेरे सुंदर दिव्य रूप का ध्यान करता हूँ, तुझे वर्ताऊँ, अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मेरी मन और बुद्धि को अपनी ओर ले चल। ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो मन को आपने सिमरन दे देना है, चाहे राम राम कहो। अब मन उसमें बिजी हो जाएगा। तो कबीर कह रहे हैं कि तन थिर मन थिर, सुरत निरत थिर होए। सुरत मीन्स बोलते हैं अटेंशन, निरत मीन्स पावर टू सी। तो पावर टू सी तो आपकी वहाँ है ना, जहाँ दोनों आंखों के ऑप्टिकल नर्व्स मिलते हैं, तो वो है पावर टू सी। तो क्या करना है कि मन तो बिजी हो गया सिमरन में, अब आपकी अटेंशन जो इन दोनों ने ग्रैब की हुई थी, इसको इस्तेमाल करते थे अपने काम कराने के लिए, वो जो ताकत है उसको अब आपने इस स्थान पर ले आना। यह है निरत। सुरत निरत थिर होए, कबीर ही पलक को कल्प न पावे कोई। तो अगर आपने उस ध्यान को यहाँ ले आए, और उसमें क्या करना है, आपको देखने की ताकत आपकी यहाँ है, तो आंखें बंद करके उस अंधकार के सेंटर में देखते रहना है, और उस वहीं से प्रकाश आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो प्रकाश है। और वहीं से शब्द भी हो रहा है, उसी जहाँ से कान भी जुड़े हैं ना वहीं पर, तो वहाँ शब्द भी सुनाई देता है। तो अगर आप अपने ध्यान को उस सुनने और देखने में लगा दें, विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन योर आईज, आंखों पर कोई प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो वो आप टेढ़ी मेढ़ी करके उसको कहीं यहाँ देखने, ये इसको हम एक प्रैक्टिकल के तौर पर भी यहाँ पर समझेंगे। और साथ ही साथ में अभी फिर वही जो मैं हमें आपको पिछले एपिसोड में भी कह रहा था कि बच्चों के जहन में पहली चीज आती है, होगा क्या, मिलेगा क्या, ध्यान करके क्या होगा। इसको भी मैं थोड़ा सा आपसे समझूंगा। लेकिन जैसा कार्यक्रम में हम कुछ और विद्वानों की बातें भी सुनवाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद के बारे में उनके विचार होते हैं। स्वामी सर्वलोकानंद जी, जो कि RK मिशन न्यू दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं वहाँ के, उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए अवेकनिंग इंडिया के लिए, वो जरा सुनते हैं। वो जैसे बचपन में बहुत सारे लोग पेड़ के नीचे जाके खेलते हैं, पेड़ में लटक जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो स्वामी जी के जो पिता माता थे और दूसरे लोग भी थे, उन्होंने कहा ऐसा मत जाओ, गिरी पड़ोगे, सिर फूट जाएगा, ये फूट जाएगा। और ये भी केवल नहीं, और डराने के लिए जैसे होता है, अभी भी होता होगा, और डराने के बोले यहाँ भूत है, उसका भूत का नाम है ब्रह्मदत्ती भूत। और भूत है, तुम ऐसे जाओगे
तो भूत तुम्हारा सिर तोड़ देगा, तुमको मार देगा। तो वो कहा कि ब्रह्मदत्ती भूत जो है वो क्या पेड़ में रहता है? बोला हाँ पेड़ में रहता है। कब रहता है? तो बोले शाम के वक़्त में रहता है खास करके। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा? भूत क्या है और ब्रह्मदत्ती भी क्या है, भूत है, इसको तो देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, जस्ट टू वेरीफाई। उन्होंने शाम रात को चला गया और पेड़ में जाके बैठे रहा और देखा कहीं ब्रह्मदत्ती भूत तो कुछ नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण भी कहते थे स्वामी जी को कि देखो जो मैं कहता हूँ इसे सरासर मत ले लो, उसको देखो, परखो, जांचो, वेरीफाई करो, तभी मान लो, देख लो। तो इसलिए स्वामी जी के भी अंदर में एक विशेष गुण था कि वो जो कुछ भी ग्रहण करते थे, मानते थे, पहले उसको देखते थे, हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट कि इसमें सच्चाई है या नहीं। कैसा ही लोग कह देते हैं हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए स्वामी जी कुछ भी अगर लेते थे, अपनाते थे, तो उसको पहले परखते थे। हिस्ट्री एग्जामिन, हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट, क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। अगर सच्चाई है देन इज ऑल राइट। यही तो है स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी सीख। कोई कुछ बोलता है तो यूं ही मत मान लो, पहले जांचो, परखो और फिर मानो। आजकल क्या होता है, और बल्कि कंडीशनिंग ऑफ माइंड साइकोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बचपन से ही नेचर वर्सेस नर्चर की थ्योरी है, कुछ भी हो, हमें बचपन से कितनी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। हमें हर चीज़, खाने पीने से लेके, पूजा पाठ से लेके, और समाज में कौन कैसा है के बारे में सब कुछ ठूस दिया जाता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की इस छोटी सी कथा से हमें ये सबक मिलता है कि हमें पहले जांचना है, परखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब ध्यान के बारे में आपने जैसे बताया, तो ध्यान तो ऐसी चीज़ है कि इसे जांचो परखोगे तो कुछ मिल ही जाएगा। कैसे जांचे परखे? वही मैं बात कहूँगा कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, चाणक्य ने अनविक्षिकी पर बहुत बड़ा कार्य किया है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग होने चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने उस पेड़ के नीचे जाके फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कौन सा ऐसा भूत रहता है वहाँ पर। तो इस बात को अगर आप अपने जीवन में पहले परख लेंगे तो बहुत सारी बातें हल हो जाएंगी। अभी जो आज हमने बात किया है वो परख की बात की है कि जो ध्यान की अवस्था में मैंने कबीर की 2 लाइनें बोली आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि शरीर को स्थिर करके बैठना है, क्योंकि हम तो 3 हैं ना, एक बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ध्यान अवस्था में आपने अपने ध्यान को उस अंधकार के सेंटर में देखना है और वहाँ से शब्द भी हो रहा है उसको सुनना है। तो इसको सुरत शब्द योग कहा, गुरबानी में इसको सुरत शब्द योग कहा कि आप अपने शब्द से जुड़ सकते हैं अंदर में। तो मन को शांत करने के लिए वो शब्द सुनना बहुत ज़रूरी है। अंदर में एक झिंगुर जैसी आवाज़ होती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए आप सब लोग ध्यान अवस्था में बैठें, आंखें बंद कर लें, कमर को सीधी रख लें और आंखें बंद करके उस अंधकार के सेंटर में देखते ही रहें, टिकटिकी लगा के, जिसका के प्रैक्टिस लोग बात करते थे त्राटक के द्वारा। तो आप एकदम स्ट्रेट होके आंखें बंद करके देखें और एक झिंगुर की सी आवाज, अगर अंदर में कोई भी आवाज आ रही है तो उसको सुनने की कोशिश करें। आंखें बंद करें, सबसे पहले तो एक प्रयास करें कि कोई कमांड आती है तो उसको हम सब मानने का एक प्रयास करें। अपने शरीर को शांत कर लें और अपने मन को इधर उधर न जाने दें। कोई इधर उधर के ख्याल आते हैं तो उनको इग्नोर करें। तो हमने उसके लिए एक सेंटेंस बोला है, इग्नोर द इग्नोरेंट माइंड, क्योंकि वो मशीन है जो नए नए विचार देती रहेगी पास्ट और फ्यूचर को मिला के। तो उसको शांत कर लें और अपनी अटेंशन को, ध्यान को सिर्फ देखने और सुनने में लगा लें।
घंटी जैसी आवाज़ है जो सुनाई दे रही, क्या है ये? ये शब्द है क्योंकि सारी ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसीज से बना है। तो हमारे यहाँ पहले कहा गया नाद ब्रह्म। तो जब परमात्मा एक थे और एक से अनेक हुए तो शब्द हुआ, नाद हुआ। तो वो नाद की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, उन फ्रीक्वेंसीज से ही सब कुछ बनता है। तो अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि एक लोहे की प्लेट पर रेत के कण पड़े हैं और कोई उस पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो उसको बजाने से सभी रेत के कण ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो साउंड के द्वारा बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, यहाँ तक कि कुछ नीदरलैंड से कुछ प्रोफेसर्स आए और उन्होंने रिसर्च किया। 12 साल भारत में रह के उन्होंने सभी पद्धतियों का ध्यान सीखा और ध्यान में उन्हें पता लगा कि भाई शब्द सुनना होता है। तो उन्होंने अपने एक सर्वर बना के कोई 1.25 लाख फ्रीक्वेंसीज अपने सर्वर पर डाल दी और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आप अपनी बाजू में बांध के टेलीफोन के द्वारा वो फ्रीक्वेंसीज अपने शरीर में दे सकते हैं। क्योंकि एक एक पुर्जा, एक एक ऑर्गन आपकी बॉडी का फ्रीक्वेंसीज से बना है, ये डॉक्टर्स ने भी सिद्ध किया है। तो फ्रीक्वेंसीज जैसे कहा कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। तो किस प्रकार उस शब्द के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो उस शब्द से आप जुड़ते हैं और वो जो शब्द है झिंगुर किसी आवाज़ से शुरू होता है और वो सेलेशियल म्यूजिक में बदलता है। जब आप उसी पर ध्यान देंगे सुनने के लिए तो ज्ञान का एक भंडार आप पर उतरेगा, क्योंकि ज्ञान उतरता है जैसे भाषा उतरती है। तो भाषा का एक छोटा सा विषय बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि सभी जगह हमारा जो आपस में हम इंटरेक्शन करते हैं तो भाषा बोलते हैं ना जी, और भाषा से ही सभी झगड़े होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं। तो भाषा कहाँ से उतरती है अगर ये पता लग जाए तो एक बहुत बड़ा ज्ञान आप लोगों को प्राप्त होगा। महर्षि पाणिनि ने उसको बोला कि परा से उतरती है, पश्यंती से होती हुई, मध्यमा से होती हुई, मुख से वैखरी के रूप में निकलती है। तो इस विषय को बहुत डिटेल्स में हम अगली दफ़ा बातचीत करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आज समय का अभाव के कारण हम उसको बयान नहीं नहीं, हम इसको डेफिनेटली ये विषय तो समझेंगे ही, साथ ही साथ में अभी जो किया एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग किया, अगर इसको करते हैं तो मिलता क्या है। जैसे हम आमतौर पर ये सोचते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम कंसंट्रेट बेहतर कर पाते हैं, हम फोकस बेहतर कर, जो बहुत मोटी मोटी, लेकिन क्या इससे आगे की भी चीज़ें हैं जो हमें हासिल होती है। और कई बार ये जो बात होती है, ये एनकरेज करती है, प्रोत्साहन बढ़ाती है, वो मैं आपसे जानूंगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले हम स्वामी जी के एक विचार को आपके सामने रखते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद इस बातचीत को अवेकनिंग इंडिया में आगे बढ़ाते हैं। किसी वस्तु पर अपने मन को पूर्णतः एकाग्रचित्त करना ही ध्यान है। यदि मन एक वस्तु पर ध्यान नियोजित करना सीख गया तो वो किसी भी वस्तु पर एकाग्रचित्त हो सकता है। ध्यान एक महान क्रिया है, अवस्था है। मन केंद्रित करते हुए ये आध्यात्मिक जीवन उन्नत करने का समीपतम महत्वपूर्ण उपाय है। ये जीवन का एक ऐसा अनुपम क्षण है जिसमें हम संसारी चिंताओं से दूर अपने सच्चे अस्तित्व के बारे में चिंतन करते हुए दिव्य आत्म प्रकाश का स्पर्श पाते हैं। तो ये देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन में जितनी शक्तियां आई हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ध्यान ही रहा। ध्यान के विषय में डॉक्टर भारद्वाज ने ब्रेक के पहले बच्चों से एक छोटा सा उनके साथ में एक अनुभव साझा किया। हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया कि एक साउंड हमको सुनाई देता है। स्वामी विवेकानंद का ध्यान क्या यही था, और इस ध्यान से हमें मिलता क्या, ये एक प्रश्न है, मैं चाहूँगा थोड़ा इसको। आपको जो ध्यान से मिलता है मैं उसका जिक्र करता हूँ कि आपका वह ध्यान एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स से जुड़ता है और ज्ञान का भंडार आप पर आने लगता है और वो आपके मन और शरीर से प्रवाहित होगा। तो मन के एटीट्यूड्स बदल जाएंगे और शरीर का बिहेवियर बदल जाएगा, क्योंकि वह जो शांति आपको वहाँ मिलती है और वहीं से इंट्यूशंस आती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि आपको वो इंट्यूशंस आएंगी जिसके द्वारा आपकी जितनी भी माइंड में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो तो ओमनी स्कैनर है, सब जान सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही हैं, तो उसके सॉल्यूशंस वो प्रदान करती है मेडिटेशन।
कि आप जुड़ जाते हैं एब्सोल्यूट से और वो आपको हेल्प करती है, वहाँ से प्रॉम्प्टिंग मिलता है कि आपको करना क्या है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में आपको वो अनुभव होने लगेगा। सबसे बड़ी बात ये मिल जाएगी कि आपकी हर मुश्किल का हल उससे मिलेगा आपको। क्या सामान्य तौर पर ध्यान की ये प्रैक्टिस करते करते एक ऐसा भी समय आता है कि फिर उसके लिए आपको कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं, आपका ध्यान कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हर समय हो सकता है? बहुत सुंदर आपने सवाल कर दिया, और यही बात बच्चों को बतानी चाहिए कि वह जो शब्द है जो सुनाई दे रहा है हर समय, क्योंकि मैं उसको बोलता हूँ कि जीवन का वह स्रोत जो सुना सकता है, जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल स्ट्रीम ऑफ लाइफ में इंग्लिश में उसको बोलूँगा, अगर हर समय वो धुन सी रहेगी तो उसको बोलते हैं नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो जो नशा है हर समय चढ़ा रहेगा, उस अनुभव का ऑल नोइंग ऑल प्रिवेडिंग आपको इंट्यूशंस के माध्यम से आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस आपको देगा, और वहीं से सॉल्यूशंस उतरेंगे, नए नए विचार उतरेंगे। नवो नवो भवति, हमारे शास्त्रों में उसको जिक्र किया है कि वहाँ से नए से नया विचार आता है, जो नई नई आप अपना काम भी कर रहे हैं तो उसमें कोई एक नई चीज़ आ जाएगी, आप एक इनोवेटिव काम करने लगेंगे, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सॉल्व कर सकेंगे आप, और उसमें बहुत कामयाब हो सकेंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है। आप लोगों ने अभी थोड़ी सी देर, आप वैसे ध्यान करते हैं? कितने लोग ध्यान करते हैं? कोई नहीं करता। तो ये पहला एक्सपीरियंस था आपका इस तरीके से? आप में से कितने लोगों ने साउंड सुना? हाथ ऊंचा करें। गुड, काफ़ी लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ। अपने साथियों को बताइएगा जिन लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि मैंने भी सुना, जैसा सर ने बताया उसको फॉलो करते करते। तो इस ध्यान से जुड़ा हुआ कोई आपका प्रश्न हो या आपके मन में कोई और प्रश्न आते हो तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप अपने सवाल पूछें। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया के उस पार क्या है, क्या हम अपनी आत्मा के साथ वो चीज़ें देख सकते हैं। मन में मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, और उसके बाद जब हम आंखें खोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर हमें बुरा भी कहे तो ऐसा रहता है कि मेरा तू बुरा सोच ले लेकिन तेरा हमेशा ही भला हो, हमें उसके प्रति कोई नफरत कुछ महसूस नहीं होती है। तो ऐसा क्यों, और ये सही है या गलत? और ये कितनी देर तक चलता है फिर? मतलब थोड़ी देर तो अच्छा लगता, शांति लगती, फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरू हुए थे। लेकिन अगर हर समय हम लोग अपने उस शब्द से जुड़े रहेंगे तो नए नए विचार आएंगे, और जैसा पूछा इन्होंने तो उतनी बड़ी शांति मिलती है और नए नए सॉल्यूशंस आते हैं। तो अगर ये उसको अनुभव करके देखेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, और जीवन में हर बात का सॉल्यूशन इनको मिलेगा। और जो इन्होंने कहा कि पास्ट और फ्यूचर ये देख सकते हैं, जैसे कि विवेकानंद जी को अनुभव हो गया था कि वहाँ डिसास्टर हुआ है और वहाँ लोग दुखी हैं, कई लोग मारे गए, तो वो संवेदनाएं जो हैं इस दुनिया की वो समझ में आने लगती हैं, और एक बहुत ही सुंदर जीवन यापन होने लगता है, और कोई भी दुख दुनिया के आपको महसूस नहीं होते, क्योंकि आप एक दृष्टा की भांति उसको देखते हैं कि भाई यहाँ तो दुख और सुख अपोजिट्स को हम महसूस करने आए थे, हम तो उसको बिलोंग करते हैं जहाँ काल और माया नहीं है, और ना तो आत्मा मरती है, न जलती है, न डूबती है, वो तो हमेशा अजर और अमर रहती है। और ये सुख और दुख जो है बड़े सब्जेक्टिव हैं। मतलब इसमें किसी के लिए जो दुख है वो किसी के लिए बहुत बड़ा सुख हो सकता है। मतलब किसी को सोने को नहीं मिल रहा है, किसी के पास बिस्तर नहीं है, नींद बहुत आ रही, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पर ध्यान की भी कई विधियाँ रही हैं। हम स्वामी विवेकानंद के ध्यान की बात कर रहे हैं, और उन्हें एक ज्योति दिखती थी, ये भी कहते हैं। त्राटक के भी कुछ प्रयोगों की बात होती है। ये यहाँ पर आपने एक ध्यान करवाया, तो किस विधि के लिए जाएं? मतलब योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए, उसकी कोई भी विधि हो, तो किस विधि के लिए जाएं? और बहुत लोग बहुत सारी विधियाँ बताते हैं। एक ही छोटी सी विधि है, बहुत सारी विधियों में जितना जितना लोगों ने अनुभव किया उन्होंने बयान किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम ये जान लें कि वी हैव टू लर्न, हमको ये सीखना है टू इग्नोर द इग्नोरेंट माइंड, क्योंकि उस माइंड को, इस स्थूल मन को छोटी सी खबर है इस जीवन की, जब से पैदा हुए अब तक आगे का तुक्का लगा लिया, भय और चिंता स्कूल में सीखा, घर में सीखा, सोसाइटी से सीखा, बस उतनी सी इन्फॉर्मेशन है, बिलियंस ऑफ ईयर्स की नहीं है। ब्रह्मांड कैसे बना ये सब नहीं है। तो इसलिए वो जो मन है हमारा, उसको समझना चाहिए, और उसको छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो इग्नोरेंट है कि ब्रह्मांड कैसे बना, नॉन मटेरियल मटेरियल कैसे बनाया, जो हम अगले एपिसोड्स में बात कर सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे जीवन शुरू हुआ, सिंगल सेल से मनुष्य शरीर तक हम कैसे आए।
तो पुराने जो जन्मों की बातें हैं वो भी कैसे सीख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, जी। हम में वो क्षमताएं हैं। तो मैं ऐसा मानूं कि ये सारा नॉलेज स्वामी विवेकानंद में आ गया होगा। आ गया जी, बिल्कुल। विवेकानंद को इसीलिए कहा क्योंकि विवेक हो गया और इसीलिए इतना कुछ लिख पाए। बड़ा आश्चर्य होता है। ही वॉज जस्ट 39, 39 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया उन्होंने, त्याग दिया था। और मुझसे भी छोटे थे, मैं कई बार कहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र उससे ज़्यादा हो गई है। लेकिन वो इतना काम कर गए थे जो कई जन्मों में भी कई लोग नहीं कर सकते, और ये ध्यान की ताकत है। आपका कोई और सवाल? मैं सर रोज़ सुबह सर अपना दिन शुरू करने पे सर सोचता हूँ कि सर आज कुछ जो भी होगा सर, जैसा भी होगा सर, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा या फिर किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा। बट सर सब कुछ मैं सोच के चलता हूँ कि सर आज अच्छा ही होगा, मगर सर सुबह की सोच सर शाम तक आते आते बदल क्यों जाती है? आप ताली बजाइए इस सवाल के लिए भाई। सबसे पहले तो ये बड़ा जरूरी सवाल है कि आप शांति में बैठे हो तो शांत हो, लेकिन जब आप जाते हो दुनिया में और झंझटों में घिरते हो तो अपने आप सारी शांति फुस हो जाती है। जी जी जी। अगर आपको ये बात पता है कि आप एक आत्मा हैं और आपके पास में सभी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि उस ताकत ने आपके शरीर के एक एक अंग का निर्माण किया। माता के गर्भ में सिंगल सेल आया था और वो सिंगल सेल में वो एक से अनेक हो रहा है, और वही सिंगल सेल हार्ट की लोकेशन में पहुंच के अपने आप को हार्ट बना लेता है एक से अनेक होके। वही किडनी बना रहा है, उसी ने आँख बनाई जो ब्रेन से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर में एक ऐसी ताकत है जो दिन भर की प्रॉब्लम्स हैं, जिसने आपको तंग कर दिया सारा दिन, आप प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, तो आप कैसे बाहर आएंगे? अगर आप एक क्षण का भी ध्यान कर लेंगे तो झट से नए आइडियाज़ आ जाएंगे और आपकी जो हताशा है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपको एक नया आइडिया आ जाएगा कि इन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे डील करूँगा। तो जो इंट्यूशंस है उसके माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। सर कमाल की ये बातचीत रही है, और सच बताऊं तो हमने बहुत संक्षिप्त बातचीत करी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि ज्ञान का बड़ा भंडार जानने को मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक अहम विषय था, ध्यान। ध्यान ही उनकी शक्ति थी, और ध्यान में ही उनको सबसे ज़्यादा आनंद आता था। कोई पूछे ना स्वामी विवेकानंद को क्या चाहिए था, वो खुद कहते थे मुझे तो ध्यान चाहिए, मुझे ध्यान से बाहर मत आने दो। इतना आनंद का ये विषय रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारद्वाज आपका स्टूडियो में आने के लिए, अवेकनिंग इंडिया में इतने अच्छे विचार, और आप अवेकनिंग का कार्य कर भी रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आप सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। तो अवेकनिंग इंडिया में आज का सफर यहीं तक। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। साथ ही साथ में जैसे डॉक्टर भारद्वाज ने अपने विचार रखे हैं, ऐसे कई बुद्धिजीवियों को, कई जानकारों को हम इस मंच पर ला रहे हैं, ताकि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आज के युग में AI के जरिए हम AI को समझें, अवेकनिंग इंडिया के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा को समझें, इस वर्तमान दौर को समझें। awakeningindia26@gmail.com, awakeningindia26@gmail.com, इस पर आप अपने सुझाव, विचार, कोई सवाल हो, मन की बात हो, भेज दीजिए। इसको भी कार्यक्रम में शामिल करके बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं। नमस्कार।